नमस्कार। मैं डॉक्टर जगमीत मदान आप सबको राष्ट्रीय पोषण माह के दिवस पे बहुत बहुत बधाई देती हूँ। नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के इस शुभ अवसर पर हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकल्प लिया है, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। और ये एक बहुत ही सच्चाई वाला संकल्प है कि जब तक एक परिवार की नारी स्वस्थ नहीं होगी, वो परिवार सशक्त नहीं हो सकता। और नारी की जिंदगी के जितने भी पड़ाव हैं, बचपन से लेके युवावस्था से लेके गर्भवती अवस्था से लेके प्री एंड पेरी मेनोपॉजल एज तक, हर पड़ाव पे नारी का पोषण बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सब न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियंस इस देश में चाहे किसी भी संस्था से जुड़े हों, इस संकल्प को पूर्ण करने के लिए पूरे कमिटमेंट के साथ हम अपने प्रधानमंत्री जी का साथ देंगे। आज तक भी हम इस मुद्दे पे काम करते आए हैं और आगे चल के इसको हमें और तेजी से इम्प्लीमेंट करना है। आज की साइंस ये प्रूव कर चुकी है कि जितना हम नारी के स्वास्थ्य पे इन्वेस्ट करेंगे, उतना न कि परिवार खुशहाल होगा, बल्कि वो नारी एक स्वस्थ माँ बनेगी और वो स्वस्थ माँ एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देगी और वो माँ एक अच्छी एक्टिव लाइफ आगे लीड करेगी। तो कुछ एक दो बेसिक न्यूट्रिशन के प्रिंसिपल्स जो हमें दिमाग में रखने हैं और हमें समझना है। जो पहला प्रिंसिपल है, वो हर नारी को जब वो खाने बैठती है तो अपनी प्लेट को देखना है, अपनी थाली को देखना है और उस थाली को एक स्वास्थ्य से भरी थाली बनाना है। अगर मैं अपनी थाली को स्वास्थ्य से भरी थाली बनाना चाहती हूं, उसके दो तीन चीजें जो मुझे हमेशा ध्यान में रखनी है। पहली, कि मेरी थाली में एटलीस्ट 2 कटोरियां शाक होनी चाहिए। एक कटोरी शाक मेरी वो होनी चाहिए जो मैं बिना पकाए खा सकती हूँ। और हर इलाके में बहुत सारी चीजें हैं, चाहे आपका खीरा है, टमाटर है, गाजर है, बीट रूट है, कैप्सिकम है, कोथमीर है। सो कितनी चीजें हैं जो आपको पकाने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ अच्छे से उसे स्वच्छ तरीके से धो के काट के आप ले सकते हैं। उसके अलावा दूसरी कटोरी मेरी भर के एक वो शाक होनी चाहिए जो मौसम की है, कलर्ड है, हरी है और मेरे एरिया में इजीली अवेलेबल है। उसे मुझे सिंपल तरीके से बनाना है और बहुत ज्यादा तेल, प्याज, टमाटर, मसाले डालने की जरूरत नहीं है। एक सिंपल तरीके से भी हम शाक बहुत अच्छी और टेस्टी बना सकते हैं। सो मेरी थाली, आधी थाली मेरी शाक से भरी होनी चाहिए। इस थाली में मेरी 1 कटोरी प्रोटीन से भरी होनी चाहिए। अभी वो प्रोटीन से भरी कटोरी कैसे होगी? हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा दालें और लेग्यूम्स खाए जाते हैं। अगर मैं आज शुरू करूं तो 15 दिन तक मुझे कोई भी दाल रिपीट करने की जरूरत नहीं है, इतनी वैरायटी है। और हर दाल, हर कठोर एक न्यूट्रिशन का पावर हाउस है। तो मेरी थाली में 1 कटोरी दाल भर के जरूर होनी चाहिए। और वो दाल पानी वाली दाल नहीं, बल्कि एक मीडियम कंसिस्टेंसी की थिक दाल होनी चाहिए, ताकि मुझे उसके जो इंपॉर्टेंट तत्व हैं वो मिले। और चौथी कटोरी मेरी अनाज की होनी चाहिए, जिसमें फाइबर हो और बाकी माइक्रोन्यूट्रिएंट हो। तो वो अनाज कैसा होगा?
वो अनाज मेरा ब्राउन राइस हो सकता है, वो अनाज मेरा श्री धान्य हो सकता है, मिलेट्स हो सकते हैं। एंड आज की तारीख में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत मदद मिली है, और हर एरिया में खाली ज्वार बाजरा रागी नहीं बल्कि माइनर मिलेट्स है, चाहे वो कोडो है, कुटकी है, सावा है, ये सारे मिलेट्स भी अवेलेबल हैं। और बहुत एनकरेजमेंट मिल रहा है कि हम इनको प्रोसेस्ड फॉर्म में अच्छी तरह से प्रोसेस करके, ताकि इसके न्यूट्रिशन वैल्यू कम ना हो, हम लोगों तक पहुंचाए। जब हम युवा नारी, गर्भवती महिला और इवन एडल्ट फीमेल के बारे में बात करते हैं, आई थिंक इस थाली में ये 4 कटोरियों के अलावा 1 कटोरी अगर दही की हम ऐड कर देते हैं, तो वो एक न कि गुड क्वालिटी प्रोटीन का सोर्स हो जाता है, बट कैल्शियम जो एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है उसका एक बहुत अच्छा सोर्स हो जाता है। सो जिस टाइम मैं अपने खाने के लिए बैठूं, मुझे 3 सवाल करने हैं। पहला, कि मेरी थाली में मेरी शाख किधर है। दूसरा, मेरी थाली में मेरा कठोर, मेरा प्रोटीन किधर है। और तीसरा, मेरी थाली में मेरा अनाज कितना है, और वो अनाज डाइटरी फाइबर और माइक्रोन्यूट्रिएंट से भरा हुआ है कि नहीं। दूसरी चीज जो हमें हमेशा ध्यान में रखनी है कि पूरे दिन में मिनिमम 1 फल हम जरूर खाएं, और वो भी मौसम का फल। कोशिश करके वो फल जो विटामिन सी से भरा हो या विटामिन ए से भरा हो, जिसका सेवन करना भोजन के थ्रू बहुत जरूरी है। जैसे आजकल के टाइम में गुआवा इज अ वेरी गुड फ्रूट विच इज फिल्ड विद विटामिन सी, soluble fiber. 1 guava a day, excellent. Similarly, कोई भी और फ्रूट जो आपके एरिया में अवेलेबल है और मौसम का है, 1 फ्रूट जरूर खाएं। और बजाय इसके कि आप बिस्किट्स, चिवड़ा और इस तरह के नमक से भरे हुए पदार्थ अपने चाय के साथ सेवन करें, एक हैंडफुल, एक मुट्ठी रोस्टेड चना, रोस्टेड मुरमुरा, रोस्टेड मूंगफली, रोस्टेड नट्स, रोस्टेड सीड्स, एक मुट्ठी एटलीस्ट पूरे दिन में जरूर उसका सेवन करें। इसके अलावा अच्छा पानी पिए, एटलीस्ट 8 से 10 ग्लास पानी पूरे दिन में पीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम खाना खाएं, सबसे पहले हम अपनी शाक खाएं, उसके बाद हम अपना प्रोटीन और अनाज खाएं, क्योंकि जिस ऑर्डर में हम खाते हैं उसका भी हमारे ब्लड शुगर्स पे इम्पैक्ट होता है। और जितनी हमारी शुगर्स ब्लंट रहती हैं हमारे खाने के बाद, उतनी प्रॉब्लम्स हमें कम होती हैं। साइंस ये भी कहती है कि अगर गर्भवती महिला एक अच्छी अवस्था में गर्भवती बनती है, मतलब अगर अच्छे स्वास्थ्य के साथ गर्भवती बनती है, तो उसका, उस स्वास्थ्य का बच्चे पे बहुत असर पड़ता है। इसलिए हमारा जो ये संकल्प है, हमारी युवा नारी से या ये एडोलेसेंट गर्ल से शुरू होके गर्भावस्था तक आना चाहिए। और जो पोषण हम गर्भवती महिला को देते हैं, उसका असर उसके बच्चे में खाली इस जनरेशन में नहीं होता, उस बच्चे की जिंदगी में उसको बीमारियां कम हो, इसका भी इस साइंस ये कहती है कि उसको उस से भी प्रोटेक्शन मिलती है। एक बार फिर पूरी हिंदुस्तान की न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स फ्रेटर्निटी की तरफ से मैं अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को ये आश्वासन दिलाती हूँ कि हमारी पूरी फ्रेटर्निटी इस कंट्री में इस संकल्प के लिए काम कर रही थी और काम करेगी, और हमें इसे और स्ट्रॉन्ग बनाना है, ताकि हमारी हर एडोलेसेंट गर्ल, हमारी हर गर्भवती महिला, हमारी हर लैक्टेटिंग मदर एक अच्छा नरिशमेंट ले,
और जिसका असर उसके ऑफस्प्रिंग पे पड़े और वो नारी आगे चल के अपने बच्चे और अपने परिवार का अच्छा ख्याल कर सके। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।